नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सोमित बोस। सोमित, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 2020 विश्व कप क्रिकेट में ग्रुप बी के क्वालिफायर में नामीबिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। ग्रुप ए के दूसरे मैच में अब से कुछ देर बाद श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। फीफा ने फुटबॉल की वर्ल्ड रैंकिंग में फ्रांस तीसरे स्थान पर पहुंचा, बेल्जियम पहले स्थान पर बरकरार। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। और खबरों की शुरुआत करते हैं 2020 विश्व कप क्रिकेट से, जिसमें ग्रुप बी के 11वें क्वालिफायर में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में नामीबिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया को जीत के लिए 126 रन का लक्ष्य दिया। पॉल स्टर्लिंग ने 38, केविन ओब्रायन ने 25 और कप्तान एंडी बेलबर्नी ने 21 रन बनाए। यांग फ्रिलिंक ने 3 और डेविड वीजा ने 2 विकेट लिए। जवाब में नामीबिया ने लक्ष्य 18 ओवर और 3 गेंद में 2 विकेट पर 126 रन बनाकर हासिल कर लिया। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने नाबाद 53 और डेविड वीजा ने नाबाद 28 रन बनाए। डेविड वीजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही नामीबिया ने सुपर 12 में जगह बना ली है। श्रीलंका, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश पहले ही सुपर 12 में पहुंच चुकी हैं और अब जो 4 टीमें जो सुपर 12 में पहुंची हैं 8 टीमों के अलावा, उनमें श्रीलंका, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश और नामीबिया शामिल हो गया है। तो सबसे पहले सौमित बात करते हैं कि हमारे अब जो सुपर 12 हैं वो मिल गए हैं और काफी सरप्राइजिंग रहा है जो सुपर 4 जो आए हैं, इसमें क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, मतलब वर्ल्ड कप T20 मेन राउंड कल से शुरू हो रहा है। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड खेल रहे हैं और इससे अच्छा शुरुआत तो नहीं हो सकता है कि ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है कि एपेटाइजर इज बेटर देन द मेन डिश। और देखिए, नामीबिया को सुपर 12 में पहुंचना ये तो हिस्टोरिक है। उसका फर्स्ट ये इतना बड़ा हार, आयरलैंड तो लगभग हमने सोच लिया था कि आयरलैंड पहुंच जाएंगे, मगर नामीबिया ने दिखा दिया कि क्रिकेट में भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और अगर हम देखें तो 8 विकेट से एक बड़ी जीत हासिल की है नामीबिया ने। और जैसे कि बहुत बड़ा मतलब लंबा इतिहास नहीं रहा है और ये सब कुछ इस बार जो क्वालिफायर में जो टीमें थी, लेकिन जिस तरह का कुछ नया क्रिकेट देखने को मिला है, कुछ नए उलटफेर देखने को मिले, तो इससे लग रहा है कि अब क्रिकेट की दुनिया में और टीमें भी शामिल होंगी और ये जो हमारी जो फेहरिस्त है और लंबी होगी। आप देखिए, इसलिए जब दिस इज द बिगेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रिकेट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रिकेट ओलंपिक्स में जाएंगे कि नहीं, कि ओलंपिक्स में तो जाएंगे और देखिए T20 फॉर्मेट में ही जाएंगे जी। और जैसे कंट्रीज लाइक नामीबिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये जो इतना अच्छा खेल रहे हैं, दे आर प्राइमरली फुटबॉलिंग नेशंस। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, एलेक्स फर्गसन जो स्कॉटलैंड का है, तो हम हमेशा इनको फुटबॉलिंग नेशन सोचते थे कि आप देखिए कि दिस इज ग्रेट एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रिकेट। और कहां पे हो रहा है? यूएई में हो रहा है, जहां पे क्रिकेट का हेडक्वार्टर्स आईसीसी है। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब आईसीसी के सामने और ज्यादा देशों को जोड़ने की चुनौती है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेट का जो विस्तार हो रहा है, जो एक्सपेंशन हो रहा है, वो जिस तरह से धीरे धीरे दूसरे देशों में भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और धीरे धीरे एक ग्लोबल गेम बनता जा रहा है। एब्सोल्युटली, ये दैट इज व्हाट आई सेड कि क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। और ऑल क्रेडिट टू आईसीसी जो वर्ल्ड कप को एक्सपैंड किया 16 टीम में। जी, ये दिस काइंड ऑफ विजन जरूरी है, जो एसोसिएट नेशन भी इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ टक्कर देके खेल सकता है। जैसे नामीबिया अभी जैसे सुपर 12 में उसने प्रवेश किया है, दे विल बी इन द सेम ग्रुप एज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कैन यू इमेजिन उनका जीवन में कितना एक्साइटमेंट है और द पैशन कितना बढ़ेगा। और उनका देश में छोटा सा देश है, बहुत सारा, यू मे बी a few thousand people play cricket, उनके लिए दिस विल बी a huge inspiration।
बिल्कुल, और लोगों को भी कुछ नया देखने को मिलेगा और इस तरह की जब नई कंट्रीज जो हैं इससे जुड़ती हैं तो निश्चित तौर पर गेम और ज़्यादा बड़ा होता है, उसका जो वैश्वीकरण है वो और ज़्यादा होता है, ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। और आज के अगर दूसरे मैच पर अगर हम नज़र डालें तो अब से कुछ देर बाद 5 मिनट के बाद श्रीलंका का मुकाबला नीदरलैंड से होने वाला है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि नीदरलैंड्स को अब जगह मिलेगी नहीं क्योंकि हमें टॉप 4 जो है वो मिल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये जो मैच है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दिस मैच आपने जैसे कहा कि नीदरलैंड्स का कोई चांस नहीं है जी। आपने उससे पहले कुछ कहा कि नए उभरते खिलाड़ी डेविड वाइज इज वन ऑफ देम जी। आप और ये जैसे आपने नीदरलैंड्स में आपको शायद याद होगा एक प्लेयर जो हमारा आईपीएल में खेल चुके हैं, रायन डेस्काटे जी। ये डेविड वाइजी को देखिए कि जब नेक्स्ट आईपीएल जब ऑक्शन होगी ना जी, बिग ऑक्शन में डेविड वाइजी जरूर आएंगे एंड दैट विल बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर क्रिकेट इन हिज कंट्री। जी। ये रायन डेस्काटे भी ऐसे ही आया था। रायन टेन डेस्काटे द डच प्लेयर एज एन ऑलराउंडर, उसने ऐसा वर्ल्ड T20 से ही आया था। और आपको नेक्स्ट ईयर जैसा आईपीएल का ऑक्शन बिग ऑक्शन होगा उसमें इसको भी आप देखिएगा एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्रिकेट। निश्चित तौर पर जैसा कि अब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की बात हो रही है तो ऐसे में जब और ज्यादा कंट्रीज जुड़ रही हैं तो निश्चित तौर पर इस गेम के जो प्रशंसक हैं वो दुनिया भर में बढ़ते जाएंगे और क्रिकेट और भी ज्यादा पॉपुलर होगा। 2020 विश्व कप क्रिकेट में कल पहले सुपर 12 मैच में अबुधाबी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे, जबकि वेस्ट इंडीज का मुकाबला दुबई में इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी हमेशा की तरह विश्व कप के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। पल पल की जो खबर है वो आप तक हम पहुंचाएंगे कमेंट्री के माध्यम से, और आप जुड़ना न भूलें आकाशवाणी के साथ। और कल के मैच में क्या कुछ होने वाला है ये बता रही है हमारी सहयोगी नीलम मलकानिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम आईसीसी T20 विश्व कप में कल जब अबुधाबी में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपना अभियान शुरू करेगी तो उसे अपने शीर्ष क्रम की लय में लौटकर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। T20 विश्व कप चैंपियन बनने में अब तक दोनों टीमें नाकाम रही हैं, इसलिए दोनों टीमें अपने सपने को पूरा करने के लिए सुपर 12 दौर के ग्रुप 1 के पहले मुकाबले को अपने नाम करके शानदार शुरुआत करना चाहेंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए हालांकि चिंताएं ज्यादा है, जिसे यहां पहुंचने से पहले बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, भारत और इंग्लैंड ने द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में हराया है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 5 जीत हासिल कर सकी और 13 में उसे हार का सामना करना पड़ा। टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर की खराब लय है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम पिछले चैंपियन वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और श्रीलंका को द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में हराकर यहां पहुंची है। टीम ने अपने दोनों अभ्यास मैचों को भी जीता। दक्षिण अफ्रीका की टीम में हालांकि पहले की टीमों की तरह दिग्गज खिलाड़ी नहीं है, इसलिए टूर्नामेंट जीतने की उम्मीद कम है। ऐसे में खिलाड़ी दबाव के बिना खेलेंगे। वहीं कल का दूसरा मैच पिछली विजेता वेस्ट इंडीज और उप विजेता इंग्लैंड टीम के बीच खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम 2012 और 2016 में खिताब जीत चुकी है। इंग्लैंड को पिछली बार साल 2016 में इसी टीम के विरुद्ध खिताबी मुकाबले में अंतिम 4 बॉल में हार का सामना करना पड़ा था, जब कार्लोस ब्राथवेट ने लगातार 4 बॉल में 4 छक्के जड़कर विंडीज को हारी बाजी जिता दी थी। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, कल से सुपर 12 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं और कल जो मेन मैच है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इन दोनों मैचों के बारे में हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो सौमित्र, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम की, किस तरह की चुनौती देखते हैं? देखिए, अगर ऑन द कार्ड्स तो ऑस्ट्रेलिया तो जरूर फेवरेट्स होंगे, मगर जैसे कि आज ने नामीबिया जो किया है उसके बाद इस टूर्नामेंट में कोई फेवरेट्स और नहीं रहेगा। तो साउथ अफ्रीकन टीम जिस तरह से आपको वार्म अप में पाकिस्तान को हराया था, वैंडर डुसेन जिसके नाम हमने ज्यादा नहीं सुना, वो अपना साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलता है। अगर 51 बॉल्स में 100 रन बनाना, ये एक ह्यूज मैसेज जी। और ये साउथ अफ्रीकन टीम अपना होम में डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत T20 खेलते रहते हैं जी। और जो हमारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है वो भी खेलते रहते हैं, मगर इनका फॉर्म इतना खास कुछ नहीं रहा अगर आप आईपीएल का वो करें।
आप देखिएगा मार्कस स्टोइनिस जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था आईपीएल में, अभी रन बनाना शुरू किया मगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। डेविड वार्नर का फॉर्म अभी भी खराब चल रहा है, स्टीव स्मिथ छोटा छोटा रन्स कर रहे हैं, मगर ये मैच विल बी अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट मैच। हालांकि 20 ओवर्स में दिस ऑल काइंड ऑफ मैच विल बी वेरी टाइट कॉन्टेस्ट, क्योंकि दोनों का बॉलिंग टीम्स आर वेरी गुड। डोंट फॉरगेट उनका द 3 बेस्ट बॉलर्स, इनफैक्ट द 2 बेस्ट बॉलर्स ऑफ आईपीएल, कैगिसो रबाडा और आयनरिच नोरिएक, ये दोनों उनके साथ है। और साउथ इट विल बी अ बिग ह्यूज चैलेंज फॉर द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। बिल्कुल, ये मैच काफी दिलचस्प और कड़ा मुकाबला इसमें दर्शकों को देखने को मिल सकता है। और कल के अगर हम दूसरे मैच की अगर हम बात करें कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच जो मैच होना है, वेस्ट इंडीज की टीम जहां 2012 और 2016 में खिताब जीत चुकी है, इंग्लैंड ने भी अगर हम ये देखें तो पिछली बार 2016 में जो है इसी टीम के खिलाफ खिताबी मुकाबले में अंतिम 4 बॉल्स में उसे हार का सामना करना पड़ा था। और जहां इंग्लैंड की अगर हम बात करें वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, और किस तरीके से आप इनके मुकाबले को देख रहे हैं? ये भी देखिए, जो इंग्लैंड के जैसा ऑस्ट्रेलियन जैसा काफी मिलता जुलता है, और वेस्ट इंडियन टीम को आपको कुछ कह नहीं सकते। ये आपको वार्म अप मैच में दोनों वार्म अप मैच से हार चुका है। तो ये जो कैरेबियन है ना, ये कैरेबियन मैजिक कभी भी आ सकता है। आप मान लीजिए कि गेल का बल्ले बल्ले हो गया तो कुछ भी हो सकता है, मगर उनका जो the biggest problem with West Indies is the consistency of their performance. Yes. That is one thing which is very, very lacking. उस तरह से England is far more compact. जी. Far more compact. उनका जो खिलाड़ी है, जैसे जेसन रॉ है, आपने देखा होगा कि आईपीएल के एंड में जब जेसन रॉ सनराइजर्स के लिए खेल रहा था, he scored lot of runs. And there are a lot of these small Jason Roys in the England team. And these small contribution will make a lot of difference to the England team. बट व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर, जैसे आपने कहा कि वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कंसिस्टेंसी, और दे हैव टू बी फोकस्ड एंड प्ले द गेम दैट दे वांट टू। जी बिल्कुल। तो इस मैच पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा। आप ट्यून इन करना न भूलें ऑल इंडिया रेडियो, जिसमें कि आपको बॉल बाई बॉल कमेंट्री सुनाई पड़ेगी, और आपको हमारे समाचार बुलेटिन में इन मैचेस के अपडेट्स मिलेंगे। स्पोर्ट्स कैन में आपको एक्सपर्ट की राय जानने को मिलेगी, क्या कुछ हो रहा है इन सब मैचेस में। और इसके बाद अगर हम देखें तो संडे को जो सुपर मुकाबला जिससे हम कह सकते हैं T20 का भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे आपने कहते ब्लॉकबस्टर में इतना बड़ा मैच, इज द मदर ऑफ ऑल राइवलरीज हम जो कहते हैं, मगर प्लेयर्स लोग ऐसा नहीं सोचते। प्लेयर्स लोग टेक इट एज ए नॉर्मल मैच, क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर अगर वो अपने ऊपर लाएंगे तो ये, और हमेशा आप देखिए इंडिया का पल्ला तो हमेशा भारी रहा है। वैसे कि जैसे 2017 हमने चैंपियंस ट्रॉफी ओवल में हार चुके थे, मगर उसके बाद इंडिया इज ऑलवेज बीटन। मगर 2020 मैचेस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डोंट फॉरगेट पाकिस्तान हैव आल्सो लॉट ऑफ एक्साइटिंग क्रिकेटर्स, जैसे बाबर आजम है, और जो नए प्लेयर्स है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका टीम में 3 और भी एक्सपीरियंस कैप्टन है। शोएब मलिक को बुलाया गया है, मोहम्मद हफीज को बुलाया गया है, सरफराज अहमद को बुलाया गया, सब वापस बुलाया। लास्ट मिनट इंक्लूजन है, तो इनके पास एक्सपीरियंस या तजुर्बा बहुत है। तो बट अभी इस समय उन्होंने बहुत ज्यादा मैच नहीं खेला है। जैसे अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के साथ भी जो है श्रृंखला रद्द हो गई थी, तो उस हिसाब से पाकिस्तान को कहीं न कहीं थोड़ा डिसएडवांटेज आप देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो देखिए दे आर यूज्ड टू यूएई कंडीशंस। उसने काफी होम सीरीज खेल चुके हैं, एंड दे आर यूज्ड टू द कंडीशंस इन यूएई। और जैसे मैंने कहा कि व्हाई दे हैव गॉट, वो तीनों कप्तान को वापस क्यों लाया, क्योंकि एक्सपीरियंस है, वो तजुर्बा विल मेक अ डिफरेंस। बिल्कुल। तो ये बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है, इसकी भी कमेंट्री आप ऑल इंडिया रेडियो पर सुन पाएंगे। क्रिकेट के बाद बात करते हैं बैडमिंटन की और डेनमार्क ओपन की। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त सिंधु को 5वीं वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया की ऑन से योंग ने 21-11, 21-12 से पराजित कर दिया। उधर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज समीर वर्मा का सामना टॉमी सुगियार्तो से होगा। अन्य भारतीय मुकाबलों में किदाम्बी श्रीकांत विश्व के नंबर 1 जापान के केंटो मोमोटा से हारकर स्पर्धा से बाहर
बाहर हो गए थे, जबकि लक्ष्य सेन को दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन से हार का सामना करना पड़ा था। मिक्स डबल्स की बात करें तो ध्रुव कपिला और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी को भी निराशा हाथ लगी थी और आज ये बड़ा भारत के लिए कहीं ना कहीं पीवी सिंधु का हारना एक बड़ा झटका है। जी जरूर, देखिए कम से कम वो तो देखिए काफी टूर्नामेंट्स ने थॉमस उबर कप्स नहीं खेल चुके हैं, तो उसने काफी लंबा रेस्ट भी लिया है कि बोले थे कि ओलंपिक्स के बाद उसको रिकवरी होना जरूरी था। चलिए हो गया। जो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडलिस्ट है वो अगर हार जाए तो मन में तो थोड़ा दुख तो होता ही है। और क्योंकि अगर हम देखें तो साइना नेहवाल ने पहले ही इंजर्ड हो चुके थे और वो कुछ पहले ही दौर में बाहर हो गई, तो काफी कुछ उम्मीदें टिकी हुई थी पीवी सिंधु पर। उम्मीद की जा रही थी कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई हैं कुछ। सिद्धार्थ देखिए ये होते रहता है, ये फॉर्म का भी ऊपर नीचे होते रहता है। काफी हमारे जो ओलंपियन जो मेडलिस्ट जीते हैं, काफी स्पोर्ट्स में आप देखिए ये अभी टूर्नामेंट्स नहीं खेल रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं खेल रहे हैं, ये रेस्ट कर रहा है। मुझे कहीं पे लगता है कि जो मेडलिस्ट होता है ना, मन में कुछ उनका अंदर कुछ भय या शंका रहता है कि हम हार जाएंगे अगर क्या होगा। सिंधु हैज हैपेंड द सेम थिंग, उसने काफी टूर्नामेंट्स नहीं खेल चुके हैं, प्रिपरेशन शायद ठीक नहीं हुआ था, मगर ठीक है ये तो लंबा सीजन है, ओलंपिक 2024 में क्वार्टर फाइनल तक का उनका जो सफर रहा है वो उन्होंने उसे तय किया। एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे जो स्क्वाड है इसमें काफी नए उभरते खिलाड़ी है। समीर वर्मा नहीं, लड़की विमेन्स में भी है, और आपको अब देखिएगा नेक्स्ट 2022 में आपको नए इंडियन प्लेयर्स को आपको दिखेगा। और आज जो हम दूसरा सिंगल्स का जो क्वार्टर फाइनल है पुरुषों का, समीर वर्मा का जो सामना टॉमी सुगियार्तो से होने वाला है, इस मैच पर आप क्या कहेंगे? समीर देखिए इज अ जायंट किलर, इफ यू सी हिज करियर, उसने लिन डन जैसे प्लेयर को हराया जी, तो ये कुछ भी हो सकता है। और हमने प्रोग्राम शुरुआत किया था नमीबिया से, समीर वर्मा कैन ऑलवेज डू नमीबिया। जी बिल्कुल, तो समीर वर्मा पर उम्मीदें सबकी टिकी हुई हैं कि आज टॉमी सुगियार्तो से साथ होने वाले मुकाबले में क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। और बात करते हैं फुटबॉल रैंकिंग की। फीफा ने फुटबॉल की वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है। किस देश की टीम की रैंकिंग क्या है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी मनोज की इस रिपोर्ट में। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा की जारी नवीनतम रैंकिंग में फ्रांस तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। विश्व कप 2018 और नेशंस कप दोनों के सेमीफाइनल में फ्रांस से हारने वाला बेल्जियम पिछले 3 साल से दुनिया की नंबर 1 टीम है। ब्राजील दूसरे स्थान पर है। बेल्जियम ने फ्रांस से अधिक रैंकिंग अंक जुटाए हैं और मौजूदा विश्व कप क्वालिफाइंग चक्र में अब तक उसका रिकॉर्ड बेहतर है। यूरो 2020 चैंपियन इटली 1 स्थान के फायदे से चौथे नंबर पर पहुंच गई है, जबकि इंग्लैंड 2 स्थान के नुकसान के साथ 5वें पायदान पर है। कोपा अमेरिका चैंपियन अर्जेंटीना, स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको और डेनमार्क शीर्ष 10 में शामिल हैं। फीफा कतर के दोहा में 1 अप्रैल को जब अगले विश्व कप के ड्रॉ के लिए वरीयता तय करेगा तो रैंकिंग के काफी मायने रखने की उम्मीद है। सेनेगल 20वें स्थान के साथ अफ्रीका की शीर्ष टीम है, जबकि ईरान 22वें स्थान के साथ एशिया की नंबर 1 टीम है। विश्व कप का मेजबान और 2019 एशियाई कप चैंपियन कतर 46 स्थान पर है। भारत नवीनतम रैंकिंग में 106वें स्थान पर है। स्पोर्ट्स कैन मनोज। जी हाँ, ये जो रैंकिंग है अगर हम देखें तो बेल्जियम पिछले 3 साल से दुनिया की नंबर 1 टीम बनी हुई है और बेल्जियम के बाद ब्राजील दूसरे स्थान पर है और जैसा कि फ्रांस जो है वो तीसरे स्थान पर काबिज है। क्या कहेंगे इस रैंकिंग के ऊपर? ठीक है, प्रेडिक्टेबल रैंकिंग है क्योंकि आपको सिद्धार्थ पता है कि जो रैंकिंग ऑल्सो डिपेंड्स कि कंट्री कितना मैचेस खेल रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे क्रिकेट में होता है कि आप कितना मैचेस खेल रहे हैं, हार जीत के ऊपर पॉइंट सिस्टम हो रहा है। अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे हैं ना ब्राजील, तो आपका उधर में तो इसके लिए उसका पॉइंट्स थोड़ा आगे है। और देखिए ये तो इमोशनल फेवरेट तो है ही है ब्राजील और बेल्जियम जैसे है। आपका देखिए बेल्जियम इतना छोटा कंट्री, फुटबॉल में वर्ल्ड नंबर 1, हॉकी में वर्ल्ड नंबर 1। आई थिंक दैट स्मॉल लिटिल नेशन इज अ ग्रेट
inspiration for all the other countries. बिल्कुल, और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा कि कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। सौमित, आप तमाम खेल खबरों पर आपने हमसे चर्चा की, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। इसी के साथ दीजिए सिद्धार्थ को अनुमति। नमस्कार।